देश की सियासत में एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की आहट हो चुकी है। क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना और ममता बनर्जी की टीएमसी के बाद अब अखिलेश यादव के खेमे में बहुत बड़ा खेला होने वाला है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली के गलियारों तक इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने वाले हैं? दिल्ली में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के चक्रव्यूह को भेदने की तैयारी कर ली है? पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 20 सांसदों की बगावत के बाद अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयानों ने यूपी की राजनीति में वो भूचाल ला दिया है जिसने मॉनसून के इस मौसम में भी सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इस पूरी कहानी के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले संसद के गणित को समझना होगा। दरअसल लोकसभा में सरकार के पास यानी एनडीए के पास इस वक्त कुल 293 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के अपने 240 सांसद शामिल हैं। सरकार चल रही है, बहुमत सुरक्षित है, लेकिन खेल सिर्फ सरकार चलाने का नहीं है, खेल है 2/3 बहुमत यानी 362 के जादुई आंकड़े का। संविधान में कोई बड़ा संशोधन करना हो तो सरकार को 362 सांसदों की जरूरत होती है। अब जबकि सदन में 3 सीटें खाली है तो ये आंकड़ा 360 पर आ जाता है। एनडीए इस आंकड़े से अभी दूर है और इसी दूरी को पाटने के लिए विपक्ष के किलों में सेंधमारी की खबरें तेज है। चर्चा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के 20 बागी सांसद पहले ही नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई बनाकर एनडीए को समर्थन देने का मन बना चुके हैं। शिवसेना यूबीटी के भी 5 से 6 सांसदों के टूटने की खबर है और अगर इन सब के बाद समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद भी पाला बदल लेते हैं तो एनडीए 360 के उस आंकड़े के बेहद करीब पहुंच जाएगा जहां से वो जो चाहे वो कानून संसद में पास करा सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ कयास है या इसके पीछे कोई ठोस स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। इसकी शुरुआत हुई कानपुर से, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दिया जिसने अखिलेश यादव की धड़कनें बढ़ा दी। केशव मौर्य ने साफ साफ कहा, समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद अभी टूटने को तैयार बैठे, वो हमारे संपर्क में है, पर हम अभी उन्हें तोड़ नहीं रहे। केशव मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सपा चाहे जितने सम्मेलन कर ले उनका कुछ नहीं होने वाला। सपा का ठिकाना अब सैफई है और बीजेपी लखनऊ की सत्ता पर थी और रहेगी। चलेगा कि सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। अब आग लगी थी तो घी डालने का काम किया सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तो अखिलेश यादव को सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, सर अपने सांसदों की बैठक बुलाइए और उनके हाथ में गीता और कुरान रखकर कसम खिलाइए, तब आपको सच पता चलेगा। राजभर ने दावा किया कि अखिलेश के साथ ही उनका विभीषण घूम रहा है जो बहुत जल्द लंका में आग लगाने वाला है। जाहिर है जब इतना बड़ा दावा किया जाएगा तो पलटवार भी उतना ही तीखा होगा। मैंने बयान पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे एमएलसी को तोड़ लिया, हमारे एमएलए को तोड़ लिया। अब आने वाले दिनों में जो कमजोर होगा, जो डरपोक होगा वो टूट जाएगा। जो डरपोक नहीं है तो डरपोक तो उनके परिवार के लोग जो 4-5 लोग हैं उन्हीं को छोड़ दीजिए। चाहे धर्मेंद्र की बात कर लें, चाहे अखिलेश जी की बात कर लें, चाहे डिम्पल जी की बात कर लें, चाहे उनके परिवार के रामगोपाल जी के बेटे हों, चाहे शिवपाल जी के बेटे हों, यही 4-5 लोगों को और कुछ 2-4-6 लोग और हैं, इनको छोड़ दीजिए तो सारे लोग तो इनका साथ छोड़ने को तैयार हैं। सपा का साफ कहना है कि उनके सभी 37 सांसद एकजुट हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता ने सपा को जो ऐतिहासिक जीत दी है, जिसमें बीजेपी से अयोध्या तक की सीट छीन ली गई, उससे बीजेपी डर गई है। सपा नेताओं का आरोप है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जानबूझकर भ्रम फैलाने और अपनी हार की हताशा को छुपाने के लिए ऐसी अफवाहें उड़ा रही है। तो अब इस पूरी सियासी जंग का लबूलुआब क्या है? क्या वाकई समाजवादी पार्टी के भीतर कोई खिचड़ी पक रही है या फिर ये सिर्फ विपक्ष के मनोबल को तोड़ने के लिए बीजेपी का एक माइंड गेम है? इतिहास गवाह है कि राजनीति में जब भी ऐसी सुगबुगाहट होती है तो धुआं वहीं से उठता है जहां थोड़ी बहुत आग जरूर लगी होती है।
टीएमसी और शिवसेना यूबीटी के भीतर जो कुछ चल रहा है उसे देखते हुए विपक्ष को कम से कम अपने घर को बेहद संभाल कर रखने की जरूरत है। अगर केशव प्रसाद मौर्य के दावों में 1% की भी सच्चाई हुई तो 2027 के यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। लेकिन क्या अखिलेश यादव अपने कुनबे को बचा पाएंगे? क्या बीजेपी वाकई विपक्ष को समेटकर संसद में वो सुपर मेजॉरिटी हासिल कर लेगी जिसकी वो हकदार बनना चाहती है? इस सियासी शतरंज का अगला मोहरा कौन सा नेता चलेगा और क्या वाकई सपा में कोई बड़ा विभीषण छिपा हुआ है? इस महाटूट की इनसाइड स्टोरी पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.